Hello guys, how are you? I am Dev and hope you also doing well. Welcome to Vehicle 24 चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे वीडियो में TVS राइडर के बारे में। आपको पता है TVS राइडर 125 सीसी की TVS की तरफ से न्यूली लॉन्च्ड बाइक है, जो कि फ़िलहाल अभी लॉन्च हुई है और इसने मार्केट में बहुत अच्छे सारे फीचर्स दिए हुए हैं, परफॉर्मेंस दी हुई है। लेकिन एक 125 सीसी की रेंज में बात करें तो इस बाइक में स्प्लिट सीट मिलती है। इसके अलावा जो इसी रेंज में पल्सर की बाइक है उसमें भी स्प्लिट सीट देखने को मिलती है। तो सीटिंग क्वालिटी है वो बहुत बढ़िया है इस बाइक की, और देखेंगे लुक वाइज तो बहुत ही स्पोर्टी लगती है। जहाँ तक इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस देखेंगे तो ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो आपको सेटिस्फाई लगेगी। मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में जिन्हें आप इशू, एरर या डिसएडवांटेज नहीं कहेंगे। इनको आप कह सकते हैं कि ये इम्प्रूवमेंट होता तो और बाइक जो है बाइक में चार चांद लग जाते। बाइक जो है वो बहुत अच्छी निकल के आती है अपने सेगमेंट में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात जो देखने को मिलती है इसमें आपको किक देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि आज की डेट में जो है किक, दोस्तों एज ए TVS फैन मुझे कोई दिक्कत नहीं लगेगी इसमें कि किक नहीं है गाड़ी में। कोई बात नहीं, इलेक्ट्रिक स्टार्ट हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, जो TVS फैन नहीं है, जो वास्तव में इस वीडियो को देखना चाहते हैं कि गाड़ी लेने से पहले देख लें कि हम उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें मिलेंगी, कौन कौन सी चीज़ें नहीं मिलेंगी, जिनका कि हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखती हैं या नहीं रखती हैं। बात आती है किक की, तो किक नहीं, कोई बात नहीं, इलेक्ट्रिक स्टार्ट है। आज की डेट में बैटरियाँ जो है गाड़ियों की अच्छी आ रही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, वो प्रॉब्लम आएगी नहीं। ऐसी कभी आती भी है तो हम शहर में हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तुरंत मिस्त्री के पास चले जाएंगे। लेकिन सोचो कोई दूर दराज में बंदा बैठा हुआ है जिसका कि डिस्ट्रिक्ट से दूरी ही 100 किलोमीटर है, वो इस बाइक को लेके जाता है, और जिसके आसपास में 10-20 किलोमीटर तक कोई मैकेनिक बढ़िया मिलता भी नहीं है, ना ही वहाँ पर उसके सामान मिलते हैं। तो इस केस में यदि बैटरी में कोई ख़राबी आती है तो वो बंदा उसको खींचता ही रहेगा, तो दिक्कत वहाँ पे आती है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है कि किक नहीं, गाड़ी में कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो डिपेंड करता है कि आप गाड़ी को कहाँ पे खरीद रहे हो, उस चीज़ पर डिपेंड करता है। मैं अभी दिल्ली NCR में हूँ या किसी बड़े शहर में, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता में हूँ, मैं कोई भी गाड़ी ले लूँ जो कि सबसे घटिया गाड़ी होगी, उसको भी चलाते हुए मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मुझे पता है कोई भी प्रॉब्लम आएगी तुरंत मैं मिस्त्री के पास ले जाऊँगा, और वहाँ पे बहुत सारे मिस्त्री मिल जाएंगे जो कि रीजनेबल प्राइस पे मेरी गाड़ी को ठीक कर देंगे। दोस्तों अगली जो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए था वो मुझे देखने को मिला है कि जिस तरह से सीट को स्प्लिट कर दिया गया है, उस तरह से ये सीट जो है हर पहले राइडर के लिए कंफर्टेबल नहीं होगी। सपोज करो कि कोई किसी राइडर की हेल्थ, लंबाई जो है ज़्यादा है, तो वो क्या होगा कि जब हम स्मॉल टूर पर चलते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती बैठने में, लेकिन जब हम लॉन्ग टूर पर चलते हैं तो हमें एडजस्ट करना पड़ता है। तो यदि कोई राइडर एक पोजीशन में बैठे बैठे या थोड़ी सी दिक्कत होती है, उसको बैक पेन होता है, तो वो आगे पीछे एडजस्ट कर लेता है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे पिलियन सीट और राइडर सीट को स्प्लिट किया गया है, उस तरह से जब भी कोई दिक्कत होगी तो राइडर को जो है वो बहुत ही कम स्पेस मिलेगा आप उसको शिफ्ट होने के लिए, क्योंकि वो पिलियन सीट पर शिफ्ट हो नहीं सकता है, क्योंकि जो पिलियन सीट है वो राइडर सीट से एकदम ऊंची बना रखी है। दूसरा इसका ड्रॉबैक ये भी है कि ये लुक वाइज बहुत अच्छा है, देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यदि आप फैमिली वाले हो और आप इस बाइक को देख रहे हो तो आपके लिए भी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि इस पर 3 लोगों को बैठने में दिक्कत होगी, क्योंकि राइडर जो है अपनी सीट पे बैठ जाएगा, पिलियन अपनी सीट पे बैठ जाएगा, तो तीसरे बंदे को बैठाने के लिए आपको वो जो जॉइंट है पिलियन राइडर वाला वहाँ पे बैठेगा, उससे उसको दिक्कत होने वाली है। क्योंकि देखोगे कि जो विड्थ होती है सीट की, वहीं पे कंपनी ने थोड़ी सी और चौड़ी कर दी है। यदि सेम विड्थ में होती सीट तो उसको दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे विड्थ एकदम से चौड़ी है और बीच में गड्ढा सा है, तो जो भी थर्ड पर्सन बैठेगा वो बीच में बैठेगा पिलियन के और राइडर की सीट के बीच में, तो उसको दिक्कत होने वाली है। वो उसमें उसको वही सेम गैप मिलेगा जिसमें कि उसकी टांगों में दर्द भी हो सकता है। दोस्तों आप जब भी वीडियो देख रहे होते हो तो जो चीज़ें बताई जा रही हैं उनको नेगेटिव मत लिया करो। यदि आपको गाड़ी के बारे में सब कुछ ही अच्छा सुनना है तो जाइए, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, वहाँ पे आपको सब कुछ अच्छा मिलेगा, क्योंकि लेकिन उसका जो
रियल में जो बंदा है जिसको बाइक खरीदनी है उसको कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। कोई गाड़ी में सब कुछ अच्छा है तो जाके खरीद लेता है बंदा, जब खरीद लेगा, जब दिक्कतें आएंगी तब उसको समझ में आएगी, या लेके आएगा देखेगा अरे किक स्टार्ट करके देखूँ किक नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो फर्स्ट टाइम राइडर होते हैं उनके लिए ये वीडियो ज़्यादा काम की होती हैं। जो पुराने राइडर हैं जो पहले से ऑलरेडी गाड़ी रख चुके होते हैं उनको पता चल गया होता है कि मेरी प्रीफ्रेंसेस क्या है। मेरी प्रीफ्रेंस माइलेज है, मेरी प्रीफ्रेंस लुक है, मेरी प्रीफ्रेंस जो है वो किक और ये ऑप्शन चाहिए मुझे, मेरी प्रीफ्रेंस डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है या मेरी प्रीफर एनालॉग इंस्ट्रूमेंट कंसोल है। तो हर बंदा अपनी अपनी लुक और अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग गाड़ी चूज करता है। मेरा कलर ये है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे राइडर की बात करो तो राइडर में कलर कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है। 4 कलर हैं आपको, येलो, रेड और ब्लू और ब्लैक, चारों ही बहुत मोस्ट डिजर्विंग कलर्स हैं। वो कलर आपको राइडर में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, आगे चीज़ क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है। तो दोस्तों आगे आप देखोगे कि जो टैंक है, टैंक के ऊपर जहाँ पर कि आपका जो कावल लगाया गया है टैंक के ऊपर में, वहाँ पे देखोगे कि एक ढक्कन सा लगा हुआ है। आप सोचोगे कि ये तो कंपनी ने बहुत ही बढ़िया काम किया हुआ, ये तो इम्प्रूवमेंट के लिए है। लेकिन ये क्या है, ये आपको बताना चाहूँगा कि ये कुछ लोगों को पता भी चल गया है कि किस लिए है। एक्चुअल में ये चार्जिंग पॉइंट है। जब भी आगे गाड़ी आएगी इम्प्रूवमेंट होकर के तो उसमें चार्जिंग पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात ये है निराशा की कि कंपनी ने रेडियन, जो कंपनी की टीवीएस रेडियन गाड़ी है, आपने देखा होगा सुना होगा, उसमें कंपनी ने चार्जिंग पॉइंट दिया था। लेकिन 125 सीसी की इतनी बढ़िया गाड़ी में चार्जिंग पॉइंट नहीं दिया हुआ है। तो चार्जिंग पॉइंट का जो मोल्ड बनाया गया है प्लास्टिक वाला, वो पॉइंट के हिसाब से बनाया गया है कि यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट देंगे, लेकिन गाड़ी ने दिया नहीं क्योंकि गाड़ी पहले ही ओवर प्राइस्ड हो चुकी है। तो यदि आपको गाड़ी कंपटीशन में रखती हैं तो आपको जो प्राइस हैं वो उसी रेंज की गाड़ियों के बराबर रखनी चाहिए। जैसे कि SP 125 है, पल्सर 125 है, SP 125 है। तो इसीलिए गाड़ी ने यहाँ पर चार्जिंग को अभी नहीं दिया हुआ, फ्यूचर में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ दोस्तों ये सोचने वाली बात यह कि आप कभी भी यहाँ पे मैनुअल चार्जिंग नहीं लगवाएं, क्योंकि जो गाड़ी की वायरिंग होती है वो स्टैंडर्ड होती है। उसमें कोई भी कट पीट करते हो तो वो फिर गाड़ी जो आपकी वारंटी क्लेम नहीं करती है। क्योंकि जब आप सोचते हो कि मैंने कट करके यहाँ से वायर लगा लिया, चार्जिंग के लिए तार निकलवा लिया, एक अर्थ से जोड़ लिया, एक मैंने पॉजिटिव ले लिया, लेकिन आपने तो जोड़ लिया, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो तारों में जॉइंट लगते हैं वो स्टैंडर्ड पैरामीटर पर लगते हैं। वो चाहे रेजिस्टेंस जॉइंट हो या रेजिस्टेंस बेल्डिंग से वो जॉइंट लगता है, वो डिपेंड करता है कि किस तरह के जॉइंट जो रिक्वायरमेंट हैं। तो वो सारे जो जॉइंट्स हैं वो इंजीनियरिंग कैलकुलेशन के बाद लगते हैं। ये नहीं कि आप कोई भी कहीं से भी कट करो, घर की तरह तार जोड़ लो, तो उससे क्या है उस वायरिंग हार्नेस की वारंटी जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो आपकी गाड़ी में कभी आग भी लग सकती है। तो ऐसी गलती कभी ना करें कि आप बाहर से एक्सेसरीज न लगवाएं जिससे कि कोई दिक्कत हो। इसमें कोई भी एक्सेसरीज न लगवाएं, इसको खाली छोड़ दें, क्योंकि यहाँ पे अभी चार्जर लगाया नहीं कंपनी ने, इसलिए उसको ढक्कन बंद करके दे दिया है। लेकिन जब आप देखोगे भविष्य में आगे गाड़ियाँ आएंगी और इसकी मार्केट जो बन जाएगी, सेल अच्छी होने लग जाएगी, तो इसमें आपको चार्जिंग पॉइंट भी देखने को मिलेगा। हो सकता है इसी मॉडल में कंपनी चेंज कर दे कुछ पैसे बढ़ा के, या हो सकता है कुछ और कोई नया नाम दे दे उसको, कि राइडर ABS है, राइडर न्यू करके दे दे कुछ भी, तो वो आपको देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप इसमें कोई भी फर्जी चीज़ें न लगाएं जिससे कि गाड़ी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का डिस्प्ले, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देखोगे बहुत ही शानदार लगता है और बहुत ही अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया है। लेकिन उस डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में एक चीज़ जो दिक्कत करती है वो ये है कि उसका जो लुकिंग क्लैरिटी है वो आपको देखने को नहीं मिलती। कोई बात नहीं, यहाँ पे हम उससे कंप्रोमाइज़ कर लेंगे कि गाड़ी खड़ी हुई है या दो तीन टू या थर्ड गियर में चल रही है तो हमें डिस्प्ले दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों दिक्कत कब आने वाली है आपको, आप खुद चेक कर सकते हो इस चीज़ को कि जब भी आप गाड़ी ड्राइव करोगे, वो भी आप धूप में ड्राइव करोगे, तो धूप में आपको इसमें जो स्क्रीन है वो साफ़ नज़र नहीं आती है। अब आप कहोगे कि धूप में गाड़ी नहीं रहेगी, गाड़ी धूप में ही रहेगी दोस्तों, क्योंकि चलाओगे तो आप बाहर ही चलाओगे, तो उस टाइम पे आपने कौन सा गियर डाला हुआ है, कितनी स्पीड पे चल रही है, ये बात आपको नहीं पता होगी, तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो जो विजिबिलिटी है आपके मीटर की वो जो है वो धूप में जा कर के बहुत कम हो जाती है।
तो इस चीज़ को भी आप नोटिस करें। और हाँ, कुछ लोग कहते हैं दूसरी बाइक्स में भी देख लो, ये प्रॉब्लम वहाँ भी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, जब हम टीवीएस राइडर की बात कर रहे हैं तो हम दूसरी बाइक्स को यहाँ पे क्यों देखेंगे? आप कहोगे TSP 125 की मीटर को देख लो, उसमें भी धूप में दिखाई नहीं देता है। आपका हीरो एक्सटेक में जाके देख लो, उसमें भी दिखाई नहीं देता है। तो दोस्तों, यहाँ पे जब मैं 1 लाख रुपए से ऊपर खर्च कर रहा हूँ किसी बाइक के लिए, तो मैं जो सेफ्टी फीचर है उनको तो मैं देखूँगा, क्योंकि यहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट हो सकता था, कंपनी कर सकती थी। इन्हीं फ़ॉन्ट्स को थोड़ा सा थिन कर देती तो वो फ़ॉन्ट अच्छी तरह से दिखाई देते। लेकिन खैर कोई बात नहीं, ये प्रॉब्लम आपकी ज़्यादा दूसरी तरह से भी एक तरह से निगलेक्ट हो जाती है, क्योंकि आपको पता ही है इस गाड़ी की जो स्पीड है वो अप्रॉक्स 6 सेकंड में 100 की प्राप्त कर लेती है। तो आप मान के चलिए कि आप 100 तक तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। जो रेसर्स हैं वो भले पहुंच जाएँ, टेस्ट ड्राइव कर लें, आप इसकी स्पीड जो है 60 से 70 ही मान के चलिए। रीज़न इज़ दैट कि जब गाड़ी 70 से ऊपर जाती है तो अपने आप ही वाइब्रेट देखने को मिलता है इसके हैंडल में। तो आप खुद ही समझ जाओगे कि गाड़ी अब अनकंट्रोल होने वाली है, तो आप फिर उससे नीचे ही रखोगे। तो ये भी एक कमी निकल के आ रही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इम्प्रूवमेंट पॉइंट है, ये हो सकता है आगे इम्प्रूवमेंट हो जाए। और ये उन लोगों के लिए है। अब जनरली आप देखोगे कि जो भी मार्केट में बंदा है उसमें से 100 में से केवल 2 बंदे ही 70 से ऊपर ले जाते होंगे। बाकी जहाँ तक 98% बंदे हैं वो 70 से नीचे ही गाड़ी चलाते हैं। उसका रीज़न ये भी है कि यहाँ पे हर जगह हाईवे अवेलेबल नहीं है, हाँ अच्छी रोडें अवेलेबल नहीं है। तो जाहिर सी बात है, जैसी रोडें होंगी उसी के हिसाब से गाड़ी की स्पीड अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। जब आप एक्सप्रेस पे से जाओगे तो आपको 60-70 की स्पीड भी नॉर्मल लगती है, उससे कम गाड़ी चला ही नहीं सकती हो, क्योंकि दूसरी गाड़ी वाले आपको क्रॉस करेंगे और आपको हॉर्न लगाएंगे। तो वहाँ पे 60-70 की स्पीड भी पता नहीं चलता है कि कुछ है। लेकिन वही चीज़ आप यदि छोटे से शहरों कस्बों में जाओगे तो वहाँ पे रेड लाइट वगैरह होती हैं, तो वहाँ पे आप वो 40 की स्पीड भी कभी छू नहीं पाओगे, क्योंकि आपकी गाड़ी वो क्राउड की वजह से, बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से उतनी चलने वाली है। तो जो बिल्कुल शहर में अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उनको कोई भी प्रॉब्लम दिखने वाली नहीं है इस बाइक के अंदर। दोस्तों, एक चीज़ और भी है कि इस गाड़ी में जो है हमें फाइबर देखने को मिलता है। कोई दिक्कत नहीं, कंपनी फाइबर यूज कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 125 सीसी की बाइक्स में और नीची बाइक में आप फाइबर यूज कर सकते हो, क्योंकि उस गाड़ी का वेट कम रखना है और उसका माइलेज बढ़ाना है तो आप फाइबर यूज कर सकते हो। यहाँ पे तो कंपनी ने चौड़े टायर दिए हुए हैं, चौड़ी सीट भी दी हुई है, तो उस तरह से कंपनी का वेट ऑलरेडी ही 125 क्विंटल केजी के आसपास पहुँच जाता है। तो उस केस में फाइबर का लगाना बहुत ही ज़रूरी है, तो फाइबर लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस फाइबर की थोड़ी सी क्वालिटी इम्प्रूवमेंट की जाती है, जैसे कि सीट की क्वालिटी है उस तरह से इम्प्रूवमेंट की जाती है तो बहुत अच्छा रहता है। जो फाइबर टैंक के पास में टैंक आउल लगाया गया है उसकी भी क्वालिटी आप देखोगे तो उतनी सेटिस्फाई नहीं करती। मैं ये नहीं कहूँगा कि बेकार है, लेकिन हाँ, वो भी इम्प्रूवमेंट पॉइंट हो सकता था कंपनी के लिए, वो भी इम्प्रूवमेंट कर सकती थी। तो देखने वाली बात ये है कि आगे किस तरह से गाड़ी का रेस्पॉन्स रहता है, उसके अकॉर्डिंग वो भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा आपका। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि माइलेज का। दोस्तों, जो आपकी TVS राइडर है उसका जो ARIA माइलेज है, जो ARIA जब बताता है कि कितना माइलेज है आइडियल कंडीशन में, खड़ी कंडीशन में जहाँ पर कि कोई फोर्स वगैरह लोड वगैरह नहीं होता है, स्टैंड पर खड़ी होती है गाड़ी, वो 67 किलोमीटर पर लीटर का है। तो मान के चल लीजिए कि आपकी जो बाइक है वो 60 से ऊपर एवरेज देने वाली, माइलेज देने वाली नहीं है। उसका रीज़न यही है कि जब ARIA आइडियल कंडीशन में देता है, लेकिन जब आप रोड पर गाड़ी को चलाओगे तो आपको वो बढ़िया माइलेज नहीं देखने को मिलेगा जो आप सोच रहे हो कि 125 सीसी की अदर्स बाइक में देखने को मिलता है। तो हाँ, 60 का माइलेज ख़राब नहीं होता है, 60 का 55-60 का तो कोई दिक्कत नहीं है। जो भी रेसिंग लवर हैं, जो कि स्पोर्टी बाइक चाहिए, जिन्हें केवल अपने सिंगल या दोस्तों के लिए चाहिए, कॉलेज स्टूडेंटों को चाहिए, तो उनके लिए गाड़ी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है कभी कभार। लेकिन जो डेली अप डाउन करते हैं, जिनको डेली रोज़मर्रा के यूज के लिए चाहिए, तो मैं नहीं कहूँगा कि वो इस गाड़ी के लिए जाएं। उनके लिए और भी बहुत सारे विकल्प अवेलेबल हैं, वो उन विकल्पों को चूज कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बात करते हैं कि आज जो कंपनी ने राइडर का जो लोगो दिया हुआ है वो थोड़ा सा अपीलिंग नहीं करता है। यहाँ पे कंपनी स्टिकर्स वगैरह यूज कर सकती थी, लेकिन कंपनी ने स्टिकर्स को पूरी तरह से अवॉइड किया गया है।
आप देखोगे टीवीएस राइडर में आपको कहीं पर भी स्टिकर्स जो है देखने को नहीं मिलता। तो यदि कंपनी ने जो डायरेक्ट काम किया है वो जो मोल्डिंग पार्ट है उसी पर डायरेक्ट काम किया हुआ है, उसी को कलर दिया हुआ है। जिस तरह से देखोगे कि आप टैंक पे आपको रेड कलर देखने को मिलेगा, आपके जो मड गार्ड है उस तरह से उन पे भी जो गाड़ी का कलर है उसी कलर में मिलेगा। जो आपका हेड लैम्प है उसका भी वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा रेड कलर देखने को मिलेगा। तो इस तरह से कह सकते हो कि कंपनी ने स्टिकर्स का कोई यूज नहीं किया हुआ है। यदि हाँ कंपनी इस पर स्टिकर्स वगैरह यूज कर लेती तो इस गाड़ी का लुक और भी शानदार हो जाता। क्योंकि अभी ये क्या है, गाड़ी आपको कहने में रेड, ब्लू, येलो और ब्लैक तो है, ये ब्लैक सारा लगती हैं, लेकिन इसमें कुछ स्टिकरिंग वगैरह हो जाती तो इसका जो लुक है वो और भी अपीलिंग हो जाता। जिस तरह से आप देखोगे कि अच्छी अच्छी गाड़ियों में बहुत अच्छी स्टिकरिंग आ रही है, उससे उनका लुक जो है वो बहुत अच्छा दिखता है। और आज की डेट में स्टिकर जो है वो नॉर्मल हो गया है। तो कोई बात नहीं, ये एक तरह से कह सकती हो कि कंपनी ने इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट पॉइंट रखा है कि वो स्टिकर जो है टाइम के अनुसार ख़राब हो जाते हैं, तो उससे बचने की कोशिश की है। तो ये इससे भी थोड़ा सा लुक जो है बढ़ सकता था। तो दोस्तों हम बात करें ओवरऑल की कि इसमें क्या क्या मेन प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स इनकी हो सकती थी। तो सबसे जो बड़ी मुझे प्रॉब्लम लगती है, जो कि मैं एज ए परचेजर बोल रहा हूँ कि मैं यदि इस गाड़ी को खरीद रहा हूँ, तो इसकी जो फ्रंटिंग स्टाइल है वो अब देखोगे मीटर में तो आपको जो लेफ़्ट में लिखा हुआ है और रेड में लिखा हुआ है जो स्पीड का, वो दिखाई ही नहीं दे रहा है कि उस पर क्या 60 लिखा है, 20 लिखा है, 30 लिखा है। तो ये बहुत ही ख़तरनाक है। ये क्या अनुमान लगेगा, जब मैं एज ए राइडर बैठा हुआ हूँ सीट पे तो मुझे वो दिखाई ही नहीं पड़ रहा है फ़ॉन्ट क्या है। और ये तो जब की बात है, जबकि दिन है, जब भी ये धूप मतलब अंदर छाया में गाड़ी खड़ी हुई है, जब ये धूप में जाएगी तो और भी कुछ भी आपको दिखाई देने वाला नहीं है। तो जब जिस मीटर में कुछ दिखाई नहीं देगा उसमें उसका क्या यूज कर पाऊँगा। मैं कभी ड्राइव कर रहा हूँ कहीं पे तो ना तो मुझे गियर पता चलेगा कौन सा गियर है, ना मुझे पता चलेगा क्या स्पीड है गाड़ी की। तो इस चीज़ को ये भी एक चीज़ सोचने वाली है। दूसरी चीज़ की बात करूँ तो इसमें किक स्टार्ट मिलता ही नहीं है। किक स्टार्ट होता तो बहुत बढ़िया होती, क्योंकि मेरी रिमोट लोकेशन जो है वो रिमोट लोकेशन है। मैं डिस्ट्रिक्ट से या शहर से 100 किलोमीटर दूर हूँ, तो यहाँ पर दूर दूर तक कोई मिस्त्री दिखाई देता नहीं है। तो कभी भी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे गाड़ी खींचनी ही पड़ेगी या रख के ले जानी पड़ेगी। किक स्टार्ट होता तो कम से कम ये होता कि मैं गाड़ी को किक से स्टार्ट करके ले जाता और वहाँ पे अपनी बैटरी वगैरह चेंज करवा लेता और भी चीज़ें कर लेता। तो ये भी चीज़ इसमें एक देखने को मिलती है। आगे एक और बात करें कि जब आप 70 से 60 70 से ऊपर जाओगे, 70 से ऊपर जाओगे तो गाड़ी आपकी वाइब्रेट करने लगती है। तो ये भी थोड़ा सा दिक्कत है कि मुझे कभी गाड़ी तेज़ चलानी हो तो मैं उसको चला ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि गाड़ी वाइब्रेट करने लग जाएगी। वाइब्रेट करने लग जाएगी तो वो वहाँ पर डिसबैलेंस करेगी। आगे बात करता हूँ मेन तो जो, क्योंकि मुझे माइलेज नहीं मिलता है इसमें देखने के लिए। अब भाई जिस तरह से पेट्रोल के रेट 100 के ऊपर क्रॉस कर चुके हैं, उस केस में मैं कैसे सर्वाइव करूँगा इस बाइक को ड्राइव करने के लिए, जबकि मुझे डेली 100 किलोमीटर की अप डाउन करना पड़ता है। तो उस केस में भी मेरी आधी पेमेंट तो उसी में चली जाएगी। तो वो भी चीज़ें देखने वाली हैं। लेकिन हाँ, आपका शौक है, आप मैनेज करोगे, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप खुशी से लो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया गाड़ी है वैसे तो। बाकी ये जो पॉइंट थे वो इम्प्रूव हो सकते थे। बाकी ओवरऑल गाड़ी बढ़िया है। बाकी मैंने बता ही दिया आपको पुराने प्रीवियस वीडियो में, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसमें जो है फाइबर की जो क्वालिटी है वो उतनी बढ़िया देखने को नहीं मिलती है, लेकिन जिस तरह से प्राइस है उस तरह से कंपनी ने सही दिया हुआ, कोई कंप्लेंट ऐसी है नहीं। तो आप देख लो, आपको पसंद आती है नहीं आती है, आपको किस तरह से चाहिए होगी। तो बात करते हैं 125 सीसी में। इसके अलावा कोई भी इतनी स्पोर्टी गाड़ी आपको देखने को नहीं मिलेगी। एक पल्सर स्प्लिट आई थी, लेकिन उसमें कलर कॉम्बिनेशन मिले नहीं थे, ना ही स्टिकरिंग बढ़िया थी। तो उसका पता नहीं, उसकी मार्केट भी थोड़ा सा डाउन चल रही है। हो सकता है उसको कुछ और इम्प्रूवमेंट करके नए कलर कॉम्बिनेशन के साथ में कंपनी पेश कर सकती है। तो दोस्तों ये ओवरऑल रिव्यू रहा। आपको कैसा लगा? आप वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और हाँ, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको वीडियो कैसी लगी आप वीडियो पर कमेंट जरूर करें, जिससे कि पता चल सके कि आपको वीडियो किस तरह की चाहिए और आपको पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। तो दोस्तों ये मैंने एक ओवरव्यू डालने की कोशिश की थी इस वीडियो में टीवीएस राइडर की। तो आप अब इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके उसी के अकॉर्डिंग अपना एक्ट ले सकते हैं। और आपने बुक करा रखी है तो आप
देख लें, वहाँ जा कर के अपना इन चीज़ों को कंसिडर करते हुए और आप गाड़ी को परचेज करें और गाड़ी को एंजॉय करें। और देखते हैं, और आगे आपको नया वीडियो जल्दी ही मिलेगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर बाय, धन्यवाद, थैंक्स फॉर बाय, जय हिंद।